आना तो मोदी को ही है। अच्छा, मोदी आवेगा। और जब वहाँ जयंत में हो गया, जयंत यहाँ से खड़ा हुआ तो हम जयंत की देंगे। जयंत मोदी के साथ आ गया तो जयंत को देंगे। हाँ, यहाँ आ गया तो उन्हें मोदी को देंगे। और सबको दूंगा, दिवाऊंगी, रोक के दिखा दूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र कुमार। क्या है इस बार 24 का माहौल? 2024 का माहौल बड़ा अच्छा है जी। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक ठाक है सब कुछ। और जो आने वाले चुनाव में भी ठीक ही करेंगे। देश को बढ़िया हिसाब किताब ले रहे हैं, सही चल रहा है। मोदी का कोई ऐसा योजना जो आप लोग तक पहुंचा हो? मायावती से बढ़िया है प्रधानमंत्री मोदी या खराब है? देखो जी, मायावती तो मायावती है जी, लेकिन मोदी सरकार से भी उज्ज्वला पहुंच रही है। और जो है सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है जी। बस ऐसे तो दंगा फिसाद नहीं है, सरकार ठीक है। चलिए, क्या भाई साहब आपको भी लग रहा है? क्या माहौल है आपके यहाँ? बस जो इन्होंने बताया दिया वही ठीक है। बीजेपी या बहन जी? भाई हम तो दोनों को सपोर्ट करा है, जौन सी ब्याह होगी उसी पे मोहर लग जाएगी और कुछ नहीं। चलिए, तो योजना वगैरह ये चल रहा है? हाँ, ये वो तो चल रहा हैं? संत रविदास चौपाल। हाँ, चला हुआ है ये तो। यहाँ बूथ भी होता है नहीं? हाँ जी, होता है। कितना है वोट यहाँ आपके यहाँ? हमारे यहाँ 250 होगा भाई। हाँ 2829। 2800। आप लोगों का कितना वोट है? हमारा 1400-1500 वोट होगी। आपकी बिरादरी का? हाँ जी, 1400-1500। अच्छा, तो 1400-1500 में क्या है अंतर? मतलब कितना बीजेपी कितना बीएसपी? ये मान लो 1400 में बीएसपी 1200 और जो है 200 कमल को। बस लोकसभा में यही? क्योंकि ये जो बूथ है ये एससी का है जी। हाँ, इस पर ज़्यादातर एससी है और वो बहन जी के साथ में समर्थन रहता है जी। तो बहन जी तो इस बार लोकसभा में कह रहा है खाता नहीं खोलेंगे 10 लोकसभा किसी। चलो जी, वो तो पिछली कोई बार कोई नीचे कुछ थी। भी कोई कुछ भी कहे जी। बीजेपी कह रहा है भैया। बीजेपी तो उन्होंने तो आंकड़े बढ़ा के रख रखे हैं जी। उन्होंने तो 400 के भी पार कर रखा जी आंकड़ा जी। तो 400 पार आएगा। हाँ, तो वो तो देखो जी, वो तो आप मशीन के तौर पे जी वे क्लियर कर रखा जी उन्होंने। तो देश का प्रधानमंत्री भी क्लियर कर रखा जी उन्होंने। एक बात तो है, ये जो नौकरी पेशे वाले आदमी है इनकी 60 साल पे रिटायरमेंट दे दे। ये मोदी 73 साल का हो लिया, इसे रिटायरमेंट कद को मिलेगा? नहीं, इसको तो मिल रहा है रिटायरमेंट। नहीं, इसे कद मिलेगा? ये फिर भी तीसरी बार भी आ रहे इलेक्शन में। अरे तो तीसरी बार आपको मुफ्त अनाज दे रहा है। हमें मुफ्त चाहिए नहीं, ये राशन क्या आया कुछ नहीं। इससे तो बेकार है। थोड़ा युवाओं को ना मिला तो ही बढ़िया, नौकरी के बारे में सोचो। ना मिला तो ही बढ़िया। ये नौकरी पेशा तो मिल जाए मजदूर आदमी को। ये नाज मार चावल में भगा दे। यार तो कभी बोलते हो कि मोदी बहुत अच्छा है, कभी बोल रहे हो बहुत खराब मैं है। तो बोल लो नहीं, अगर मोदी बढ़िया आदमी मैं नहीं बोलने का, चाहे मुझे जेल में घेर दो, मैंने बीजेपी को वोट नहीं देते? बिल्कुल नहीं दूँ। तो फिर किसको दोगे? बीजेपी को दोगे नहीं? उसे दूंगा मैं तो हाँ? हाथी वाले को दे दूंगा या हाथ के पंजे वाले को दे दूंगा, और मोदी को नहीं दूँ। अरे हाथ के पंजाब तो कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं भाई। कांग्रेस को दूंगा या हाथी को दूंगा, इसे नहीं दूँ। नहीं दोगे? नहीं, सारी तो पहला क्यों? दलित जिब में जाओगे। इसने एक बात बता, जब 60 साल तक का जो नौकरी पेशे वाले आदमी थे उन्हें रिटायरमेंट दे रहे, ये तो 73-75 साल के हो लिए, ये क्यों नहीं रिटायरमेंट ले रहे? ये क्यों चुनाव लड़ रहे? अरे भैया, इनका रिटायरमेंट है। अब तो प्रधानमंत्री के रूप में योगी को देख रहे हैं। ये तो रिटायरमेंट हो रहा है। नया नेता आना चाहिए ना। नाम तो ठीक। मोदी का हो रहा था फिर। कुछ और जगहों से माहौल दिखाते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आखिर क्या एनडीए के लिए 400 पार के लिए कंफर्ट जोन होगा, या फिर अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते बहुमत बचाने की लड़ाई की वजह से ही छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। कुछ और जगहों से और लोगों की जुबानी सुनिए, देश का माहौल क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? संत कुमार। तो आप भी जाट हैं? जाट ही हैं आज। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तो आरएलडी और बीजेपी लगभग एक साथ आ गए हैं। हाँ, एक साथ ही आ गए। अब तो कोई बात ही नहीं रही। जयंत जी ने भी पूरा इशारा कर दिया कि अब इनकार तो मैं कर नहीं सकता, जब चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। अब मेरा दिल जीत लिया, तो इशारा तो कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह के अक्स हैं क्या, जो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि बीते 10 सालों में जो वे तो है नहीं। चरण सिंह था, वो था किसानों के हक का, और मोदी अपना सब उससे कर रहा है। किसान तो देखो परेशान है। ये नहीं कि भाई हम
ये जैन साहब उसके साथ आ गए, हम उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। किसान परेशान है क्योंकि गन्ने का रेट भी कम बढ़ाया उन्होंने, बहुत ही कम बढ़ाया, वो भी थोड़ा ही ना बहुत कम। अब आशा करें कि जयंत वहाँ चलेगा, कुछ हमारी आवाज़ वहाँ उठाओगा, वो उनको कहेगा भाई मेरे किसान परेशान हैं, तो हमारे तरफ भी कुछ लिखाओगे मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या जो उनके समर्थक हैं हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने के बाद अब किसानों की समस्या खत्म, अब जाट पहले किसान बाद में है। पहले आप लोग किसान पहले थे, जाट बाद में थे। नहीं वो तो सही है, हाँ। जाट तो जाट रहेगा, अपनी ऐठ तैर उससे तो देख जा नहीं। हम जो हमारे में असर है वो तो असर हमारा खत्म हो नहीं। कोई गवर्नमेंट आओ, कहीं जयंत जाओ और कहीं मोदी जाओ, वह तो चीज़ रहेगी, वो नहीं हटनी। लेकिन वोट सवाल है ना कि आरएलडी जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है तो किसान पहले किसान होके मोदी के खिलाफ वोट करेगा या फिर अपने पार्टी आरएलडी के साथ जाएगा, लोग ये पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो आरएलडी के साथ रहेगा, रहना जयंत के साथ में। जयंत जहाँ भी जाएंगे, वे मोदी में चले जाओ और जगह चले जाओ, जयंत से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपको भी लग रहा है यही? हाँ जी, यही है, जयंत की गैली रहेगी। जयंत की रहेगी। अब किसानों की समस्या सब खत्म? नहीं, समस्या तो नुकी हुई है कि सुनवाई होगी जयंत की जी, तो हमारी समस्या हल होगा। समस्या तो जो की तो ही है। अरे तो चाचा, जो किसान मोदी का विरोध कर रहा था, अभी देखो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इतने सारे ट्रैक्टर हैं खड़े हैं दिल्ली को घेरने के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि चुनाव के ठीक पहले चौधरी साहब याद आ गए? ये तो पक्ष विपक्ष का धंधा है, वे तो करेंगे। ये कि बीजेपी वाले करवा रहेगा कि दिल्ली घेर लो, ये तो भी करेगा काम जो कुछ करेगा। सब अपनी वोट बनावे भाई, वे भी बनावे। अच्छा, तो लोग पूछ रहे हैं कि बागपत जब 2019 में बीजेपी जीत गई थी, मुजफ्फरनगर बीजेपी जीत गई थी, तो फिर जयंत चौधरी बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों हो गए? मतलब जाट के बगैर बीजेपी की राजनीति नहीं चलेगी? नहीं चलो, जाट तो पहलू में चाहे यहाँ से पश्चिमी यूपी में जट्टू भी ना है कि बताओ। 22 लाख वोट है भाई। हाँ? अरे चाह कितनी हो? क्या 22 लाख वोट है भाई। 22 लाख? हाँ, हाँ, 22 सीट प्रभावित हो जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। अच्छा। तो आरएलडी के आने से सब ठीक हो गया बीजेपी का? हाँ, 22 की 22 सीट मिलने की संभावना है बीजेपी को। अच्छा। हाँ, क्या ताऊ ठीक कह रहा है लोग? हाँ ठीक कह रहा है, सारी मिलेगी, हाँ, सारी मिलेगी। तो ये चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं? नहीं, एक जैसा करे करे मोदी, चरण सिंह वाला तो काम एक भी नहीं करे मोदी, इस पे नहीं हूँ। तो ये जयंत चौधरी जो सदन में कह रहे हैं कि दिल जीत लिया क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने है, वो भारत रत्न दे दिया, उसे दिल तनु जीत लिया, तो उसका बाबा था। जट्टू की वोट के लिए तो हाँ?